हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो ये आज आपकी लास्ट क्लास रहेगी, जिसके पश्चात आप कभी भी तत्सम और तद्भव को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आज की अगर आप क्लास कर लेते हो तो तत्सम और तद्भव जो है हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। चाहे आप 12th बेस का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो, अगर कहीं पर भी तत्सम और तद्भव पूछा जाएगा तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पर 1000 तरह की शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। शॉर्ट ट्रिक से कभी भी आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 4, लेकिन सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक के साथ प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, और आपके 100% क्वेश्चन सही होंगे अगर आज की आप क्लास कर लेते हो। डिटेल में क्लास रहने वाली है और कम टाइम में आपको कराया जाएगा। क्लास डिटेल में रहेगी लेकिन समय आपका कम लिया जाएगा, तो हर एक पॉइंट जो है आपको नोट डाउन करना है, और आपकी इस क्लास के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इस चीज की गारंटी हम लेते हैं। तो यहाँ पर आज हम आपका डिस्कशन करेंगे तत्सम और तद्भव। ये आपके ऐसी पॉइंट रहने वाले हैं जिसके बाद आपका तत्सम और तद्भव हमेशा के लिए क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका तत्सम और तद्भव का मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड से पूछ लेंगे कि इसका तत्सम में कीजिए, तत्सम का तद्भव में ट्रांसफर कीजिए, लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तत्सम और तद्भव होते क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे आपका तत्सम और आपका तद्भव होता क्या है। तत्सम और तद्भव जो है आपका, ये है आपका संस्कृत का वर्ड। कौन सा वर्ड है आपका? ये संस्कृत का। वहीं आपका तद्भव जो है आपका हिंदी का अक्षर है। कौन सा है? आपका हिंदी भाषा का अक्षर है। अब बात करेंगे तत्सम की। जो आपका संधि विच्छेद है ये बना है आपका तत् प्लस आपका सम। तत् प्लस सम को मिलकर क्या बना है? आपका तत्सम। वहीं आपका हम बात करें तद्भव, तत् प्लस आपका भव, दोनों को मिलाकर क्या बने? आपका तद्भव। तत्सम का पूछा जाए आपका संधि विच्छेद, ये भी क्वेश्चन बनता है कि तत्सम का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस सम। ऐसे तद्भव का क्या है? तत् प्लस भव। ये इसके संधि विच्छेद है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब बात करें तत्सम का मीनिंग क्या है, तो तत्सम का मीनिंग है उसके समान। तत्सम का मीनिंग क्या है? उसके समान। वहीं तद्भव का मीनिंग क्या है? आपसे पूछा जाए तत्सम का क्या है? उसके समान। वहीं तद्भव का क्या है? उससे उत्पन्न। क्या है? उससे उत्पन्न। ये 2 चीजें याद रखनी है। तत्सम का मीनिंग भी पूछा जाता है, आपसे पूछ ले जाता है इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो याद रखना उसके समान। अगर पूछा जाए संधि विच्छेद क्या है तो तत् प्लस सम। तद्भव का पूछा जाए तत् प्लस भव, ऐसी उससे क्या है? इसका मतलब क्या? उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? तत्सम से उत्पन्न। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर? जो वाक्य आपके तत्सम से उत्पन्न होते हैं उसे ही आपका बोला जाता है तद्भव। तो ये क्या है? तत्सम से ही बनता है क्या? तद्भव। अगर तत्सम नहीं होगा तो आपका तद्भव नहीं बनेगा। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? अग्नि। अग्नि क्या है आपका? तत्सम है, संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। तत्सम वर्ड कौन सा? अग्नि। वहीं अग्नि से हमने क्या बना दिया? आग। कहां से उद्गम हुआ इसका? कहां से उत्पन्न हुआ? अग्नि से। हमने क्या करा? ये मात्रा हमने हटा दी, ठीक है। हमने इस नए का आग का डंडा बना दिया, तो क्या बना दिया? आग। तो ये किससे उत्पन्न हुआ? अग्नि से ही उत्पन्न हुआ। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो कि आपका तत्सम से नहीं निकलेगा। तद्भव का मतलब क्या है? उससे उत्पन्न। उससे का मतलब क्या है? तत्सम। तत्सम से बनने वाले शब्द ही आपका क्या होगा? तद्भव होगा। तद्भव कहां से निकलेगा? तत्सम से। तो आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। इससे भी आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है इसका मतलब ये कौन सा वर्ड है संस्कृत का, इसकी संधि विच्छेद, तो ये चीजें भी आपकी पूछी जाती है। तो ये चीजें याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका तत्सम को आप कह सकते हो संस्कृत के वर्ड। क्या कह सकते हो? तत्सम क्या है आपका? संस्कृत का वर्ड। ये चीजें याद रख सकते हो। वहीं तद्भव क्या है आपके? हिंदी। देखो दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना जरूरी है। तत्सम क्या है? संस्कृत के वर्ड है जिसे आपका ऐसी का ऐसा लिखा जाता है, जैसे कि अग्नि को हम अग्नि लिखेंगे, लेकिन वहीं अगर हम शब्दों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं तो कौन से बन जाएंगे? तद्भव। आपका संस्कृत में अग्नि था, अग्नि का अग्नि ही रखा तो तत्सम, लेकिन जैसे हमने इस मात्रा को हटा दिया, हमने ऐसे आ का डंडा बना दिया, इस मात्रा की जगह हमने आ का मात्रा बना दी, तो क्या हो गया? आग बन गया। हमने क्या करा? छेड़छाड़ कर दी। तो जब भी छेड़छाड़ करोगे तद्भव बनेगा, और जब ऐसे का ऐसा ही शब्द रहेगा तो वो आपका तत्सम रहेगा। ये चीजें आपको समझ में आई? इसे फटाफट आपको नोट डाउन करना है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आप सभी के लिए। तो ये चीजें हो गई आपकी, आप सभी ने लिख लिया होगा। आगे चलेंगे आपका
मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, सबसे पहले हम जानेंगे आपके तत्सम को, क्योंकि अगर आपने तत्सम समझ लिया तद्भव आप आराम से निकाल लोगे, तद्भव समझ लिया तो तत्सम निकाल लोगे। लेकिन हम आपको दोनों ही चीजें करेंगे, तत्सम भी समझाएंगे तद्भव भी समझाएंगे, ताकि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना करो। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप पूरी क्लास को ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखते हो। बस आपको लास्ट तक क्लास देखनी है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास जो है सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम आपकी तत्सम। अब मैं आपको तत्सम के कुछ ऐसी 10 आप कह सकते हो ट्रिक है, कंडीशन है, कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कह सकते हो। अगर आपके 10 पॉइंट याद होते हैं तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। सबसे पहले क्या आपका आधे व्यंजन वाले, कहीं पर भी आधा व्यंजन मिले, व्यंजन आपको पता है 2 चीजें होती है, स्वर प्लस आपका व्यंजन। तो जहां पर भी आपको व्यंजन मिले वो भी आधा, कौन सा मिले आपको, आधा व्यंजन मिले, वो क्या होगा आपका तत्सम। क्या होगा, जहां पर भी आधा व्यंजन मिल जाए आपका तत्सम। तो क्या है, सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखना है, आधे व्यंजन वाले शब्द हमेशा क्या होंगे, तत्सम होंगे। आपके आधे व्यंजन जहां पर भी मिल गए वो आपके तत्सम। अग्नि क्या था आपका तत्सम, करण क्या है, करण में ये रह क्या है, ये आपका आधा है, तो आधा करण हो गया, तो क्या हो गया, आधा रह मिला तो क्या बन गया करण। करण क्या है आपका आधा व्यंजन, आधा व्यंजन है तो क्या हो गया तत्सम। तो ये 10 की 10 कंडीशन तत्सम की है, कॉपी पेन लेकर रखिए। पहली कंडीशन फटाफट लिखिए, आधे व्यंजन वाले शब्द, ठीक है। इसमें जैसे कि आपका आधा व्यंजन अग्नि में है तो क्या बन गया आपका यहाँ पर तत्सम बन गया। इसी प्रकार से आपका अगला शब्द क्या है, ग्रह, ग्रह में रह हो गया आधा तो क्या बन गया तत्सम बन गया। ऐसे कार्य में रह हो गया तत्सम बन गया। क्षेत्र में भी आपका यहाँ पर क्या है, रह आधा है तो क्या बन गया आपका आधा व्यंजन तत्सम। करण हो गया, पलहार हो गया आपका, रात्रि में भी क्या हो गया आपका यहाँ पर तत्सम हो गया। तो याद रखना है जहां पर भी आधा व्यंजन मिले हमेशा आपका तत्सम होगा, चाहे किसी भी प्रकार से दिया हो, इस प्रकार से दिया हो या कैसे भी दिया हो, हमेशा क्या होगा आपका यहाँ पर बात करेंगे तत्सम होगा, ठीक है। अब जैसे कि आपने यहाँ पर क्या देखा था, तत्सम देखा था, तो तत्सम में ये क्या था आपका आधा तय था, ठीक है। तो ये क्या था आपका तत्सम। तो याद रखना है तत्सम वर्ड खुद भी आपका तत्सम ही है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, पहला पॉइंट क्लियर आप सभी का। अब बात करेंगे आपका दूसरा पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दूसरा, क्या है, संयुक्त व्यंजन वाले। सबसे पहले तो आपको जानना होगा संयुक्त व्यंजन होते कौन से हैं, क्योंकि पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है कि आप संयुक्त व्यंजन को बताइए। तो सबसे पहला संयुक्त व्यंजन होगा आपका ऋषि, ठीक है, आपका अक्षर छतरिया, त्रिशूल, आपका श्रमिक भी होता है, ज्ञानी भी होता है, और आपका ये वाला घय भी होता है। ये वाला बच्चे याद नहीं करते, ठीक है। मुख्य रूप से तो आपसे ये 4 ही पूछे जाएंगे, लेकिन 5 अभी क्या है, संयुक्त अक्षर है, इसमें भी 2 शब्द मिले हैं। कौन से 2 व्यंजन है, द और आपका ये, ठीक है। क्यों लिखा जाता है, आपने देखा होगा विद्यालय, आपने ऐसा देखा है विद्यालय, लेकिन विद्यालय का शुद्ध रूप क्या है ये। तो इसमें क्या है, 2 वर्णों के स्थान पर 2 यहाँ पर शब्दों, वो वर्ड के वर्ण के स्थान पर क्या आ गया, घे आ गया, तो यही क्या है आपका विद्यालय। तो इसमें याद रखना है ये 5 क्या है आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजन एक साथ मिलकर बने, इसमें भी 2 व्यंजन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो आपसे ये क्या पूछेंगे कि संयुक्त व्यंजन जहां पर भी दिखे आंख बंद करके तत्सम लगा देना है। आंख बंद करके क्या लगा दोगे, तत्सम लगा दोगे। कहीं पर भी आपको क्या दिख जाए, आपको संयुक्त व्यंजन दिख जाए, आपको ये दिख गया आंख बंद करके क्या तत्सम, आपको अज्ञानी दिख गया आंख बंद करके तत्सम, आपको त्रिशूल दिख गया आंख बंद करके, श्रमिक दिख गया आंख बंद करके क्या लगाना है तत्सम। पूरा शब्द पहचानना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ ये 4 दिख गए आंख बंद करके तत्सम लगा देना। अब बहुत से बच्चे कहते हैं ट्रिक क्या है, यही तो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट सही से समझ लीजिए, ट्रिक आपके सामने। तो ट्रिक यही है, जहां पर भी संयुक्त अक्षर दिखे वही आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपका श्रीमान, आपको यहाँ पर दिख गया श्री, तो क्या है आपका तत्सम। आपको यहाँ पर क्षत्रिय दिख गया तो क्या है तत्सम। छात्र में आपका त्रय दिख गया तो क्या हो गया तत्सम। विद्यालय में धय दिख गया तो क्या है आपका तत्सम। इसी प्रकार से जो भी शब्द बनेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके तत्सम। संयुक्त व्यंजन वाले क्या है आपके तत्सम। आगे बात करेंगे, आपको सेकंड ट्रिक समझ में आई, सेकंड आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट, आपका अनुस्वार चिन्ह। अब अनुस्वार चिन्ह क्या, हमें तो पता ही नहीं अनुस्वार चिन्ह क्या होता है। तो अनुस्वार चिन्ह आपको एक तो ये देखने को मिलेगा और आपको एक ये और एक ये तीनों आपके अलग अलग चिन्ह है, लेकिन जो अनुस्वार चिन्ह है वो सिर्फ आपका ये है। ये क्या है आपका अनुस्वार चिन्ह, जहां पर भी ये दिखे वो ही अनुस्वार चिन्ह है। तो जिसके ऊपर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, आंख बंद करके तत्सम लगा देना।
जैसे कि आपका क्या बनेगा, संसार, तो क्या है संसार में आपका अनुस्वार दिख गया ये, ठीक है। अभी बताया ये सिर्फ आपका बिंदी होना चाहिए, एक तो आपका अर्धचंद्र आता है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दोनों नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पर बिंदी है, किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर आंख बंद करके तत्सम लगा दो। अब बात करेंगे अनुस्वार, पूछ लिया आपसे कि अनुस्वार होते कौन से शब्द है, अनुस्वार लगाते क्यों है, तो आपके इन वर्णों के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, कै कबूतर, ख खरगोश, गै गमला, गै घड़ी, अनय खल्ली, तो ये क्या आता है अनय खल्ली। जो भी आपका पांचवा वर्ण होता है, पांचवा व्यंजन होता है, वही क्या होता है आपका अनुस्वार होता है, ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्या आता है, ये वाला आएगा, फिर ये देखा होगा, फिर नैनल भी आता है पांचवें स्थान पर, और फिर आपका यय भी आता है। तो इन पांचों के स्थान पर जो भी आपका चिन्ह यूज होता है उसे आपका अनुस्वार कहते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा अनुस्वार कहते किसे है, किन स्थान के प्रयुक्त होता है। तो ये 5 कहीं पर भी दिखे, आंख बंद करके क्या लगा के आना है आपको, तत्सम लगा के आना है। जैसे कि संसार हो गया, क्या दिख गया, अनुस्वार है भाई। पंडित पे भी बिंदी लगी है भाई, ये भी क्या है, तत्सम है आपका। ये भी क्या है आपका अनुस्वार। संविधान, संस्कृति, व्यंजन, ये सब क्या है आपके, ये सब है अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार मतलब तत्सम। 3 चीजें समझ में आई, पहली आधे व्यंजन, दूसरा संयुक्त व्यंजन, तीसरा आपका अनुस्वार चिन्ह, ये तीनों समझ में आ गए। अनुस्वार चिन्ह भी याद रखना, आपके ये 5 आपके व्यंजन ही क्या होते हैं, अनुस्वार चिन्ह, ठीक है। आगे बात करेंगे, आप फटाफट इन सब चीजों को नोट डाउन जरूर कर लेना। एग्जाम्पल आप दोबारा से देख लिए, संसार हो गया, पंडित हो गया, संख्या होगी, संविधान हो गया, संस्कृति होगी, संस्कृत हो गया, संस्कृत भी क्या है आपका तत्सम है, व्यंजन हो गया, इसी प्रकार से संविधान, ये सब किसके हो गए आपके अनुस्वार के। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट विसर्ग, विसर्ग पता नहीं, चलिए विसर्ग जानते हैं क्या है। जहां पर भी आपको इस प्रकार की 2 बिंदी दिखाई दे किसी वर्ण के पीछे, जैसे कि आपका हमने विसर्ग ही लिखा, तो ये आपको 2 बिंदी दिखाई दी है, यही आपका विसर्ग है। जहां पर आपको इस प्रकार की 2 बिंदी दिखाई दे, 2 बिंदु दिखाई दे, वही क्या है आपके यहाँ पर विसर्ग है। तो जहां पर भी विसर्ग हो वहां पर तत्सम है, कहीं पर भी विसर्ग देखा तत्सम। एग्जाम्पल आपका दुख, प्रातःकाल, क्या है आपका विसर्ग, विसर्ग चिन्ह मतलब तत्सम। तो ये सब क्या है आपके तत्सम हो गए। इसमें जैसे कि पुनः, अतः, दुख, एवं, प्रातःकाल, पुनः, तो ये सब क्या हो गया, पुनः, जागरण, तो क्या है ये सब आपके विसर्ग के उदाहरण है। तो याद हो गया आपको, विसर्ग आ गया, ये आपका 4th पॉइंट था जिसे आपको याद रखना है। विसर्ग कहीं पर दिखे तत्सम लगा दो, वह सारे अक्षर देखो मत, 4 आपको अक्षर दिए हैं, उसमें जिसमें विसर्ग है और पूछा जाए तत्सम बताओ तो विसर्ग वाला उठा के लगा देना है, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी ट्रिक है, ये आपकी कॉन्सेप्ट है। ट्रिक आपकी गलत हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके कभी गलत नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते। आप कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो और कॉन्सेप्ट को ही ट्रिक में आजमाओगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो समझ में आया, आपका विसर्ग जो है हमेशा क्या होंगे आपके तत्सम। आगे बात करेंगे आपका 5वां पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, हलंत वाले वाक्य। हलंत वाले वाक्य क्या होता है, हलंत समझिए, इस प्रकार से कहीं पर भी लगा होता है हलंत होता है। हमने क्या पढ़ा था अभी तत्समय, क्या देखा, ये मैं क्या हलंत लगा हुआ है। तो जो भी शब्द आपके अलंत के होंगे वो सब क्या हो जाएंगे आपके तत्सम होंगे। तो हलंत कहाँ पर लगता है, जैसे कि आपका पाठ्य, ठीक है, पाठ्य पुस्तक कैसे लिखा जाता है इस प्रकार से, तो ये क्या है हलंत लग गया तो क्या हो गया तत्सम हो गया। ऐसे आपका क्या होता है द्वारा, विद्वान, ये सब क्या है आपके हलंत लगने वाले शब्द है, तो ये क्या बन गए आपके तत्सम। याद रखना है विसर्ग, हलंत, अनुस्वार, संयुक्त, आधे व्यंजन हमेशा तत्सम बनाएंगे, कभी भी तद्भव नहीं बनाएंगे। तो ये तत्सम बनाने वाले शब्द ही समझ रहे हो तो बहुत कभी गलत होगा ही नहीं। तो क्या है हलंत वाले शब्द हमेशा तत्सम, जैसे कि पाठ्य, द्वारा, विद्वान, क्या हो गया आपके हलंत हो गए, हलंत लग गए, तत्सम लग गया। कहीं पर भी आपको इस प्रकार से दिख जाए किसी भी आपके अक्षर के नीचे तो क्या होगा हमेशा तत्सम। आगे बात करेंगे संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब संधि क्या है, संधि कुछ देर पहले पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, विद्यालय की संधि करी थी, तत्सम का हमने संधि विच्छेद किया था, तद्भव का क्या था। तो इसी प्रकार से क्या होता है संधि विच्छेद जो आपका पूरा टॉपिक है इसे भी समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ अगली क्लास में। लेकिन अभी क्या समझना है आपको, संधि समझना है। संधि क्या है आपका, जहां पर 2, ठीक है, जहां पर 2 शब्दों को जोड़कर बनाए जाने वाला तीसरा ही शब्द क्या होता है आपका
संधि होगा। तीसरा शब्द कैसे, आपके पास क्या था, नरे प्लस इंद्र, ठीक है, नर क्या था, नर प्लस आपका इंद्र, तो क्या बन गया आपका, हमने बना दिया नरेंद्र, ठीक है। क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास शब्दों की कमी थी। देखो आपके पास लिमिटेड शब्द है, लेकिन हमने क्या करा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़कर दो शब्दों को एक जगह मिलाकर हमने तीसरे का आविष्कार कर लिया। आपने देखा होगा एक चीज आपकी बहुत ट्रेंडिंग में, क्या, मम्मी और पापा का नाम लिया, उसका पहला अक्षर, लास्ट का अक्षर, बीच का लिया, इस प्रकार से करके क्या बना लेते हैं, अपने बच्चे का नाम बना लेते हैं। तो ये क्या आपकी संधि ही तो है, क्योंकि एक लिया दूसरा लिया, उनके पास शब्द नहीं थे, दोनों को मिलाकर तीसरा आपके सामने शब्द आ गया, तो ये क्या आपकी संधि है। तो संधि का कॉन्सेप्ट यही है जो आपका ट्रेंडिंग में अब चला है, ये आपका वर्षों पहले से चलता आ रहा है। क्या होगा, नरेंद्र मतलब नर प्लस इंद्र, ऐसे आपका महा प्लस ऋषि, आपका वन प्लस औषधि, कोई भी शब्द देखने में ऐसा लगे कि दो शब्दों को मिलकर बना है तो हमेशा संधि है। संधि है मतलब आपका तत्सम। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ही शब्दों का मीनिंग होना चाहिए। नर का मतलब मानव, इंद्र का भगवान, तो क्या होगा, दोनों ही शब्दों का, महा का मतलब बहुत ही उच्च पद पर, ऐसे ऋषि का आपका ऋषि हो गया, दोनों का मीनिंग था, तभी तो आपका यहाँ पर तीसरा शब्द बना। तो इसी प्रकार से होती है आपकी संधि, इस चीज को याद रखना है। जहां पर भी संधि दिखे, वनौषधि हो गई, विधाल्य हो गया, आपका हिमालय हो गया, नरेंद्र हो गया, महर्षि हो गया, ये सब आपके संधि के उदाहरण है। जैसे कि आपका हिमालय क्या बना, हिम का अलग शब्द था, प्लस आर्य बना दिया भाई हमने तो हिमालय। ऐसे आपका क्या बना, नरेंद्र बना, ठीक है, इंद्र बना। ऐसे आपका क्या बन गया, ऋषि बन गया, महर्षि बन गया। तो ये सब क्या, वनौषधि बन गया, वन प्लस औषधि, ये सब क्या आपके संधि है। इन चीजों को याद रखना। आगे समझ में आपको संधि, आपका 6 पॉइंट क्लियर है आपको। आगे चलेंगे, आपका 7 समास वाले शब्द। देखो आपने संधि पढ़ लिया भाई, ठीक है, अब आप पढ़ोगे समास। मैंने अभी बताया क्या, आपके पास शब्द कम थे तो हमने ज्यादा बनाने के लिए नए कॉन्सेप्ट लिया है, संधि से हमने तीसरा शब्द बना दे। ऐसे समास भी क्या काम करता है, आपका नया शब्द का निर्माण करता है। इसी प्रकार से आपने पढ़ते सुना होगा, तो पढ़ते भी क्या करता है, नए शब्दों का निर्माण। ऐसे उपसर्ग, आपके शब्दांश, ये क्या है, ये आपके नए वर्णों का, नए आपके शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपका समास, समास वाले जो भी शब्द है वो क्या बन जाएंगे आपके यहाँ पर, तत्सम बन जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, संस्कृत में होना चाहिए उसका एक संस्कृत में। कैसे, जैसे कि आ गया आपका राज धर्म, ठीक है, राज क्या है आपका हिंदी का शब्द, ठीक है, ऐसे धर्म आ गया। धर्म क्या है आपका संस्कृत, क्योंकि ये क्या रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये रह जहां पर भी दिखे तो आधे व्यंजन को बताता है, तो हमेशा याद रखना है जहां पर भी ये आ रहे हैं आपका तत्सम हो गया। तो सीधा का सीधा क्या हो गया यहाँ पर, संस्कृत मतलब आपका तत्सम मिल रहा है, तो सीधा का क्या शब्द बन गया, तत्सम। याद रखना है, अगर आपका एक हिंदी में है दूसरा संस्कृत में है तो तत्सम बनाएगा, क्योंकि ऊपर हमने देख लिया क्या था, कार्य था, ग्रह था। तो इसी प्रकार से धर्म था, तो क्या हो गया, राजधर्म। इसी प्रकार से आपका राजग्रह आ जाए, राजपुत्र आ जाए, तो सब क्या बना है आपका, ये संस्कृत का वर्ड है, क्योंकि आपका ये आ रहा है, ठीक है, ये वर्ण भी आ रहा है, ये याद रख लो, ये रह आ रहा है, ये याद रख लो, सब क्या है, तत्सम की। आप शुरू की 5 भी कंडीशन याद रखोगे ना, तो बाकी सब उसी में आपकी हो जाएगी, अगर 5 भी अच्छे से आपको याद होती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपका समास है और उसमें एक शब्द जो है आपका संस्कृत का है तो हमेशा तत्सम होगा। राजधर्म, राजपुत्र, राजग्रह, इस प्रकार के कोई भी शब्द मिले तत्सम में चले जाना। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट है संस्कृत उपसर्ग। अब संस्कृत उपसर्ग क्या है, आपने पढ़ा, तत्सम क्या है, संस्कृत है, संस्कृत के जो शब्द होंगे वो तत्सम में चले जाएंगे। लेकिन संस्कृत के भी अपने उपसर्ग होते हैं, जैसे कि प्रति, दुष, आपका नी प्लस आ, ये क्या है आपके संस्कृत के हैं। जैसे कि बात करें आपका यहाँ पर सबसे पहले प्रति, प्रतिहार, प्रति प्लस एक क्या बनता है, प्रत्येक, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रत्येक आ गया। इसी प्रकार से क्या है, आजन्मा, ठीक है, आजन्म। ऐसे आपका दुष्ट, दुशासन, ठीक है, दुष्ट क्या है, आधा व्यंजन है, सिंपल सी बात है, आधा व्यंजन भी है। और आपका क्या है, ये आपका संस्कृत का उपसर्ग लगा है, दु प्लस अष्ट, तो क्या हो गया, दुष्ट हो गया। ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग लगने वाले जो भी शब्द मिलेंगे वो सब तत्सम हो गए। आपकी 8वीं कंडीशन समझ में आई कि जो भी संस्कृत के उपसर्ग लगेंगे आगे वो सभी क्या होंगे, तत्सम होंगे, संस्कृत के उपसर्ग लगने वाले। आगे बात करेंगे आपका संस्कृत प्रत्यय। अभी क्या पढ़ा हमने, आपके उपसर्ग पढ़ा, अब बात करेंगे प्रत्यय की। लेकिन उपसर्ग को भी एक बार समझ लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। उपसर्ग और आपका प्रत्यय,
इसकी ट्रिक है प्रत्यय मतलब पीछे, पै से क्या बनता है प्रत्यय, पै से पीछे। ऊ क्या है, ऊ में अगर हम इस प्रकार से कर दे तो ए बन गया, ए का मतलब क्या होगा आगे। तो जो आपके शब्दांश आगे लगेंगे उपसर्ग, और जो शब्दांश पीछे लगेंगे आपके प्रत्यय। एग्जाम्पल अभी देखा आ जन्म, ठीक है, प्लस हमने क्या लगा दिया, जन्म में अगर हम लगा दे जन्म जात, तो हमने क्या लगा दिया, जात क्या कर दिया हमने पीछे लगा दिया, तो ये प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, उपसर्ग आगे लगेंगे, प्रत्यय जो है पीछे लगेंगे। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रत्यय की। तो संस्कृत के जो भी प्रत्यय होते हैं उसमें अगर कोई भी आपका शब्द जोड़ा जाए तो क्या बन जाएंगे आपके तत्सम। जैसे कि आपका गत्वा, अन्य, अन्य मतलब जैसे कि आपका पूजनीय, ठीक है, इसी प्रकार से आपका पूज, तो ये सब क्या होंगे आपका आय, आय जिसमें लग जाएगा वो सब क्या होंगे आपके यहाँ पर तत्सम हो जाएंगे। तो याद रखना है गत्वा, अन्य, पूज, आय ये कहीं पर भी मिले तो क्या होंगे तत्सम के। तो याद रखना है संस्कृत के प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, ये सब क्या हो जाएंगे आपके तत्सम। अब आपकी यहाँ पर 10वीं ट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट, संस्कृत की क्रिया। संस्कृत की क्रिया जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश में क्या पढ़ा है, डू पढ़ा है, इट पढ़ा है, ये सब क्या पढ़े कि क्रिया होते हैं, वर्ब पढ़ी है, ठीक है, क्या पढ़ा है आपने, वर्ब पढ़ी है। वर्ब में क्या होता है जैसे कि डू, इट, ऐसे आपका लर्न, ठीक है, इसी प्रकार से आपके बहुत सारे होते हैं, फ्लाई, ठीक है, स्लीप, वॉल, ये सब क्या है आपकी वर्ब है, क्रिया है, ठीक है, ये क्या है आपकी क्रिया, आना जाना भागना दौड़ना पीना खाना, ये सब क्या हो गया आपके यहाँ पर क्रिया होगी। इसी प्रकार से संस्कृत में क्रिया होती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा पठती पाठ पठंती पढ़सी पठम पठा, ये क्या आपके संस्कृत की क्रिया थी, इन्हीं जोड़ के हमने शब्द बनाया था। तो वही चीजें यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका पठ है तो आपने पठ पे क्या कर दिया पठती, ये कौन से शब्द है तत्सम। इसी प्रकार से गम है तो क्या कर दिया गम का गच्छती, ठीक है, गम में क्या कर दिया आपने गच्छामी कर दिया, गच्छाम कर दिया, ये सब क्या आपके तत्सम हो गए। कथ का बना दिया, ये सब कौन सी क्रिया है, ये सब संस्कृत की, संस्कृत के मतलब तत्सम की। गम का बना दिया, ज्ञा का बना दिया, गच्छामी बना दिया, पठनीय बना दिया, ठीक है, पठती बना दिया, पठसी बन गया, पठाम बन गया, सब क्या है आपकी संस्कृत की क्रिया से बनाई है। पढ़ ली हमने, कौन सी क्रिया थी संस्कृत की, इससे हमने क्या बना दिया शब्द बना दिए, और जो ये शब्द बने हैं वो सब क्या आपके तत्सम। चीजें आपको समझ में आई। ये 10 आपकी एक ऐसी ट्रिक थी जो कि आपको कभी भी तत्सम और तद्भव आपका गलत नहीं होने देंगे। कॉन्सेप्ट का कह लो, ट्रिक कह लो, ये 10 की 10 याद करनी है, इन्हें लिखिए किसी भी प्रकार से। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, आप सभी के याद होगी। कहीं पर भी आधा व्यंजन मिले, ठीक है, संयुक्त व्यंजन मिले, अनुस्वार मिले, अनुस्वार समझ में आ गया, एक बिंदी लगेगी जैसे कि संसार। ऐसे विसर्ग मिले, ये 2 बिंदी लगती है, इन्हें विसर्ग बोलते हैं। हलन आपको इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा, इस प्रकार से लगाओ, हलन तो हो गया संधि समास वाले शब्द। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए आपका संस्कृत का होना चाहिए, क्योंकि समास के होते हैं आपके हिंदी के भी होते हैं, तद्भव में भी समास देखने को मिलेगा। लेकिन क्या अगर आपका संस्कृत का है तो क्या होगा तत्सम। आपके संस्कृत के उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, क्रिया, ये तीनों तो आपके सेम ही है, उपसर्ग मिले, प्रत्यय मिले, क्रिया मिले, ये सब क्या बनाएंगे आपका तत्सम बनाएंगे। समझ में आया इतना। तो ये आपकी 10 पॉइंट थे, 10 कॉन्सेप्ट थे जो कि आपके तत्सम को क्लियर करेंगे। इनसे बाहर आपका कोई भी तत्सम का शब्द नहीं बनता। अब एक चीज और देखना, ये क्या है आपने यहाँ पर पढ़ लिया कार्य, ठीक है, ये रह आ गया। क्षेत्र पढ़ लिया, क्षेत्र में क्या है त्रिशूल है, त्रिशूल आपको यहाँ पर संयुक्त में भी देखने को मिलेगा। तो यही कंडीशन आपके यहाँ पर भी लागू हो रही है। तो आप किसी भी प्रकार से शब्द को पहचान सकते हो। जैसे कि क्या आ गया आपका यहाँ पर, आपका नेत्र आ गया, ठीक है, क्या करा नेत्र आ गया, तो नेत्र में क्या दिखा त्रय दिखा, तो त्रय तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा था, सिंपल सी बात है। ऐसे क्या हो गया कर्ण, कर्ण में आपको ये है, ये आपको यहाँ पर अनुस्वार में आ रहा था। इन 5 के जगह जहां पर ये 5 दिख जाए ना, सीधा का सीधा आगे बन करके तत्सम। अनुस्वार इन 5 के जगह पर युक्त होते हैं, तो अनुस्वार दिखिए, ये वर्ण दिखिए, हमेशा तत्सम पर चले जाना। ऐसे कर्ण में दिखा, हमने सीधा क्या कर दिया, हमने तत्सम लगा दिया। रात्रि में दिखा, ठीक है, तो ये सब क्या आपके यहाँ पर तत्सम की कंडीशन थी। हलंत हो, संधि हो, समास हो, संस्कृत के उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, क्रिया हो, आधे व्यंजन हो, ये सब क्या बनाते हैं आपके तत्सम बनाते हैं। तत्सम समझ में आया। अब हम बात करेंगे आपकी तद्भव की। उससे पहले आप सभी जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें अपनी कॉपी पर नोट्स पे लिख लिए। ये 10 के 10 पॉइंट लिखो और सामने एक एग्जाम्पल लिख लो। सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बहुत है, तो क्या करना है, ये सारी चीजें लिखो और सामने एक एग्जाम्पल। इसके बाद बात करेंगे आपकी तद्भव की। तो आप सभी ने तत्सम के पॉइंट जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बात करेंगे आपके तद्भव।
तद्भव को पहचानने के लिए आपकी ये इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले बात करेंगे आपके उपेक्षित व्यंजन। उपेक्षित व्यंजन क्या होंगे पहले इन्हें समझिए, तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उपेक्षित व्यंजन के सिर्फ आपके दो वर्ण होते हैं, कौन से, आपने देखा होगा ये और ये, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इनके नीचे यहाँ पर बिंदी है तो उपेक्षित व्यंजन है, अगर इन्हें हटा दी जाए तो ये आपके नॉर्मल व्यंजन है, ठीक है। अगर इनके नीचे बिंदी है तो ही आपके उपेक्षित व्यंजन है। तो ये क्या हो गया आपके उपेक्षित व्यंजन, दो आपके उपेक्षित व्यंजन होते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ना सिर्फ आप तत्सम पढ़ रहे हो तद्भव, बल्कि इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपको उपेक्षित व्यंजन समझ में आए, ये और आपका ये, और इसमें भी कंडीशन होती है, ये कभी भी आपको सबसे पहले वर्ण में नहीं मिलेंगे। कोई भी शब्द आज तक ऐसा नहीं बना कि ये दो अक्षर जो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए, ये या तो बीच में मिलेंगे या फिर आपको सबसे लास्ट में, बीच में या फिर लास्ट में, स्टार्टिंग में कभी नहीं मिलेंगे। तो जहां पर भी उपेक्षित व्यंजन है, जहां पर भी ये दो व्यंजन दिख जाए, इनके नीचे बिंदी दिख जाए, आंख बंद करके क्या लगाना है, तद्भव। क्या तद्भव, ये तो तद्भव है, ठीक है। ये चीज याद रखो। सबसे पहले क्या, यहाँ पर सड़क, तो सड़क में बीच में देखने को मिला, तो सड़क कैसे बनती है, ऐसे, और इसके नीचे बिंदी लगाई ही जाती है क्योंकि उपेक्षित व्यंजन है। तो ये क्या होगी, सड़क। इसके बाद है आपका यहाँ पर डंडा, ठीक है। इसमें आपको डंडा, ये आपका अशुद्ध है, ये भी पूछा जाता है ये क्या अशुद्ध, लेकिन जैसे यहाँ पर बिंदी लगा दोगे क्या बन गया, शुद्ध बन गया। तो डंडा इस प्रकार से लिखा जाता है। ये जो है आपका उपेक्षित व्यंजन नहीं है, ये क्या आपका नॉर्मल अन है, ठीक है। ये नॉर्मल आपका व्यंजन हो गया। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, टमाटर, ठेठा, डे डमरू, ये क्या है आपका डे डमरू वाला डे है, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका डंडा, ये क्या उपेक्षित व्यंजन। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, ठीक है। ये चीज आई समझ में, डंडा हो गया, मेंढक हो गया, गढ़ होगा, लड़की हो गया, ये क्या है, लड़का हो गया, क्या है आपका उपेक्षित व्यंजन से बनने वाले शब्द है। इनके नीचे आपको यहाँ पर बिंदु लगाना ही होगा। अगर बिंदु नहीं लगाओगे तो शुद्ध या फिर अशुद्ध में भी नंबर कट जाएगा। डंडे का तो काफी बार आ चुका है कि डंडा शुद्ध कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर बिंदी नहीं लगती, ये नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पर लगेगी। तो कैसे लिखा जाएगा डंडा, आपका डंडा लिखा जाता है इस प्रकार से, ये होता है आपका डंडा, ठीक है। समझ में आया। उपेक्षित व्यंजन, ये दो व्यंजन कहीं पर भी दिख जाए, आंख बंद करके तद्भव लगाना है। आगे बात करेंगे आपका द्वित व्यंजन। अभी तक क्या पढ़ा था आपने, संयुक्त व्यंजन कहां पर थे, संयुक्त व्यंजन थे आपके तत्सम में, लेकिन द्वित व्यंजन में क्या डिफरेंस है। द्वित व्यंजन देखो आपका, यहाँ पर बात करेंगे तत्सम में संयुक्त व्यंजन, तद्भव में द्वित। द्वित का मतलब क्या होता है, आपका दो एक जैसे, ठीक। संयुक्त मतलब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर बने हैं, जैसे कि क्या था आपका द, ठीक है, त्रय, आपका ज्ञ, ये सब क्या थे संयुक्त व्यंजन। लेकिन द्वित में क्या होंगे, दो मिलेंगे, दो किस प्रकार से, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चा, क्या होगा बच्चा, ये दो च एक साथ है, तो ये आधा और ये पूरा। देखो अगर सिर्फ आधा मिले, आपको सिर्फ आधा मिले तो तत्सम, लेकिन एक जैसे ही दो शब्द मिल जाए तो आपको यहाँ पर तद्भव चला जाएगा। ये चीजें बहुत ही मेजर है, वो बच्चा गलती करेगा। अब बच्चे ने आंख बंद करके क्या पढ़ लिया, आधा, आधा जहां पर भी दिख जाए वहां पर आपका तत्सम है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो गलत नहीं होगा, आपको समझ में आधा तो है, लेकिन अगर उसी का वर्ण जो है उसके साथ एक छोर मिल जाए तो क्या बनेगा, तद्भव बनेगा, वो द्वित व्यंजन बनेगा। संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और आपका अद्र व्यंजन तीनों अलग चीजें हैं। देखो आपका अद्र मतलब आधा, ये बनेगा सिर्फ इतना, लेकिन वहीं आपका द्वित पूछे तो बनेगा आपका इस प्रकार से, और आपका संयुक्त पूछे तो बनेंगे दो एक साथ, जैसे कि द प्लस ये, तो ये दोनों क्या है संयुक्त। तो ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अर्ध अलग है, द्वित अलग है, संयुक्त अलग है। तो समझ में आए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, द्वित व्यंजन जहां पर मिले आंख बंद करके तद्भव लगाना है। तो द्वित व्यंजन जैसे कि चे चे आता है, बे बे, पे पे, जय जय। जय जय का क्या बनेगा, आपने उज्ज्वल देखा होगा, ठीक है। ये वर्तनी जो है ना, शुद्ध वर्तनी में 10 से 20 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी लिखिए, तो उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी ये है, इसमें डबल जे आते हैं, इस प्रकार से आते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका द्वित व्यंजन मतलब आपका तद्भव। ऐसी चे बे बे मतलब 56 हो गया, 56 में अदर पे और पूरा पे आता है। ऐसे बच्चा हो गया, बच्चा भी पढ़ा। इसी प्रकार से आपका क्या हो गया, बे आ गया, तो आपका डिब्बा, ये क्या हो गया आपके यहाँ पर द्वित व्यंजन होगी। समझ में आया आपको द्वित व्यंजन। इसके बाद बात करेंगे आपका यहाँ पर अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु क्या होते हैं, आपने अनुस्वार पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने अभी,
अनुस्वार पढ़ चुके हो। अनुस्वार क्या है, इस प्रकार से ये अनुस्वार, लेकिन अगर इसे हम ऐसे कर दे तो क्या बन जाएगा, अर्धचंद बन जाएगा। अर्धचंद बिंदु क्या होता है आपका, ये इस प्रकार का कौन से शब्द बनेंगे, आपने देखा होगा आंख, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है, जहां पर भी अर्धचंद दिख जाए आपका तद्भव, कहीं पर भी ये दो द्वित व्यंजन मिल जाए आपका तद्भव, उपेक्षित व्यंजन ये तो कहीं पर दिख जाए आपका तद्भव। इसी प्रकार से आंख हो गया, दांत हो गया, तो इस प्रकार से जो भी शब्द बनेंगे क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, अर्धचंद आपके हो जाएंगे। क्या है आपके, अर्धचंद, ठीक है। इसके अलावा कौन से होंगे, जैसे कि गांव, इसके बाद है आपका मुंह, ऐसे आपके बहुत सारे अक्षर बनते हैं, जैसे कि अंधेरा, अंधेरी, ये सब क्या है आपके यहाँ पर अर्धचंद बिंदु हो गए। क्या हो गए आपके, अर्धचंद्र आपके यहाँ पर बिंदु हो गए। आगे समझ में आपको थर्ड पॉइंट भी, अर्धचंद बिंदु कहीं पर भी हो तो आपका तद्भव होगा। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग तत्सम, वहीं हिंदी के आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका तद्भव। तो हिंदी के उपसर्ग जैसे कि से, के, अन, अद, नि, ये क्या है आपके उपसर्ग है, स्टार्टिंग में लगेंगे। तो इनसे क्या शब्द बनेगा आपका, से क्या बनेगा, सुपूत, से प्लस क्या लगा दिया पूत, तो क्या बन गया सपूत। इसी प्रकार से क्या बनेगा, कैसे आपका कामचोर, क्या हो गया कामचोर। ऐसे और क्या बनेगा आपका यहाँ पर, कुपूत बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, कुपूत बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या बनेगा यहाँ पर, बाकी अन हो गया, अन से क्या बनेगा, ठीक है, अनादर, ठीक है, आदर जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से क्या बनेगा आपका, और यहाँ पर अद आ गया, अद से क्या बन गया, अधपका, ठीक है। अब नी तो आपने वहां पर भी देखा था, नी आपने वहां पर भी देखा और नी आपके यहाँ पर भी है। तो क्या डिफरेंस है, जो आपका संस्कृत में होता है उसमें ऐसे विसर्ग लगा रहता है, लेकिन जो आपका हिंदी में होगा उसमें विसर्ग नहीं होगा। जैसे कि अगर पूछा जाए निडर तो क्या है आपका तद्भव, लेकिन वहीं पूछा जाए निर्धन, निर्धन आपका ऐसे लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका तत्सम। तो इन दो चीज को भी याद रखना है। आया समझ में आपके, ये जितने भी क्या है आपके यहाँ पर उपसर्ग बताए गए हैं सब क्या है आपके तद्भव के हैं। कैसे बने, से बने, अन से बने, अद से बने, नी से बने। तो इस प्रकार से कोई भी अगर आपके उपसर्ग लिए जाते हैं तो सब क्या होंगे, तद्भव वाले शब्द बनेंगे। ऐसे अब आपका प्रति, अब क्या आ गया आपका प्रत्यय। प्रत्यय में क्या होगा, अब हमने देखा सबसे पहले ई, प्रत्यय समझ चुके हैं हम कि प्रत्यय क्या होंगे, उपसर्ग क्या होंगे, ये सब चीजें आप समझ चुके हो। तो अब हम सीधा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। क्या है ई से क्या बन गया, लिख, लिखाई, ठीक है। वट से क्या बन गया, लिखावट, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है ना से क्या बन गया, लिखना। ऐसे क्या बन गया, आस से क्या बन गया, मिठास, क्या बन गया, मिठास। तो इन सब का हमने यूज कर लिया, क्या आपके प्रत्यय थे, हिंदी के प्रत्यय। तो ये सारे आपके सामने शब्द बनकर कौन से आपके तद्भव, तो सब क्या है आपके तद्भव है। इन चीज को याद रखना है, ठीक है। ऐसे लिखाई, पढ़ाई, लिखावट, ये लिखना आपका मिठास, ये सब क्या है आपके यहाँ पर प्रत्यय हो गए। अब बात करेंगे क्रिया। अभी समझाया था इंग्लिश में जैसे वर्ब होती है गो, इट, ये सब क्या आपकी वर्ब, ऐसे आपने संस्कृत में पढ़ ली, ठीक है। पट ये सब क्या थी, वर्ब थी। ऐसे आपकी हिंदी में वर्ब क्या होती है, चलना, गाना, ठीक है। क्या है, चलना, गाना, भागना, दौड़ना, सब क्या है हिंदी की आपकी क्रिया है। हिंदी की क्रिया मतलब आपके तद्भव। जब हिंदी की क्रिया की बात करेंगे तो तद्भव, जैसे चल से क्या बन गया, चलना, गिर से क्या बन गया, गिरना, भागना, खाना, पीना, ये सब क्या है आपकी क्रिया है, ठीक है। इनसे जो भी शब्द बने क्या है तद्भव। तो इस प्रकार से चीजें अगर आपको बनानी आ जाती है कि तद्भव बनते कैसे, तो गलत कैसे करोगे। जब आपको आ ही गया कि तद्भव ऐसे ही बनाए जाते हैं, जब आप सीधा बनाना सीख लोगे तो फिर गलत किस प्रकार से करोगे, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर ये चीजें आपके समझ में आ रही है, एक बार समझ में नहीं आती तो क्लास को दोबारा देख लो, वैसे आपको एक बार की में समझ में आ जाएगी, क्योंकि चीजें बिल्कुल आपको एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो भी क्रिया आ जाए वो आपके तद्भव। अब आपका सातवां जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ट्रिक्स में पढ़ा होगा कि संस्कृत के शब्द आपके क्या होंगे, आपके तत्सम, आपके क्या हो जाएंगे, हिंदी के शब्द क्या होंगे तद्भव। लेकिन हमने समझा संस्कृत के कौन से शब्द, ऐसे हमने तद्भव समझा हिंदी के कौन से शब्द। लेकिन आपके तद्भव की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स कौन सी है कि सरल हो, सुगम हो, आसान हो, वर्तनीय हो, उच्चारण हो। मतलब तद्भव के शब्द आपके इसलिए बनाए गए थे कि जो आपके संस्कृत के थे उन्हें बोलने में क्या होती थी, आपकी परेशानी होती थी। अब कोई घर में अग नहीं बोलेगा, नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन हमने क्या करा, हिंदी में उसे हल्का बना लिया, आग। अब बोलोगे ग्रह पर आना, तो ग्रह आपका डिफिकल्ट हो गया। हमने कहा भाई तुम मेरे घर पर आना, तो घर हमने इजी बना लिया। इसी प्रकार से जो भी हमने शब्दों का निर्माण किया है
वो सब क्या है आपके यहाँ पर सरल है, सुगम है, आसान वर्तनीय है, उच्चारण जो है आपका बहुत ही ईजी है। तो जैसे कि आपका घर, घर क्या है बहुत ही ईजी है, आराम से बोल पा रहे हो, वर्तनी बहुत ईजी है, लिखा भी आराम से जा रहा है। आप घर में कोई मात्राओं का यूज थोड़ी किया जो आप पे लिखा नहीं जाएगा, बहुत ईजी है लिखना, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्या हो गया यहाँ पर लिख हो गया, कितना ईजी है लिख, ठीक है। ऐसी खा, ये सब क्या हो गया आपके यहाँ पर सरल है, सुगम है, आसान वर्तनी है। तो जो भी सरल है, सुगम है, आसान वर्तनी सब क्या होंगे आपके यहाँ पर आ जाएंगे तद्भव में। तद्भव जैसे कि आंख हो गया, कितना इजी है, आंख बोलने में भी इजी है। अब घर पे बोलोगे चक्षु, ये क्या है, डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो चीजें इजी हो, बोलने में बहुत ही आसान हो और आसान वर्तनी और उच्चारण भी इजी हो, वो सभी तद्भव में जाएंगे। तो अगर कोई आपको शब्द नहीं आ रहा पेपर में समझ में, तो उसे बोल के देखना, भाई ये चीजें हम घर पर कौन सी ज्यादा यूज करते हैं। उसमें आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे कि कुछ आप घर पर ज्यादा यूज करोगे, कुछ आप बहुत कम बोलते हो। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो कि भाई ये तो बोलने में बहुत ईजी लग रहा है, लिखा हुआ बड़ा सिंपल है। तो जो चीजें सिंपल है, लिखी हुई आसान है, बोलने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, सभी क्या है आपके तद्भव। तो आपको 7 पॉइंट समझ में आया। अब बात करेंगे 8वां, बहुत इजी, हिंदी कवि, हिंदी लेखक, पुस्तकें सारी क्या है आपके यहाँ पर तद्भव है। हिंदी के जो भी कवि हुए हैं सब किस में जाएंगे आपके तद्भव में, चाहे उनका नाम किसी भी प्रकार से बनता हो। हिंदी के कवि आपके हमेशा तद्भव में, संस्कृत के कवि हमेशा संस्कृत में, चाहे उनका नाम कितना ही सिंपल हो। याद रखना, नाम कितना भी सिंपल हो, लेकिन अगर उन्होंने संस्कृत में लिखा है तो वो तत्सम में जाएंगे। लेकिन हिंदी के अगर इजी तरीके से हिंदी में लिखा है तो क्या जाएंगे, हिंदी में मतलब तद्भव में चले जाएंगे। ऐसे क्या हो गया महाभारत, महाभारत क्या है आपका एक हिंदी का तद्भव का शब्द है, क्यों, ये आपका हो गया महाभारत तद्भव का शब्द। ऐसी बात करेंगे प्रेमचंद, क्या है हिंदी के कवि थे तो क्या बन गया प्रेमचंद भी आपके तद्भव। कामनी क्या है, इनकी पुस्तक है, इनकी आपकी रचना होगी तो क्या होगी जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है कामनी। ये क्या है बहुत ही इजी है, आपको डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे आपका क्या हो गया 2 पत्ते इजी है। गोदान क्या है आपका प्रेमचंद का उपन्यास है, बहुत ही इजी है और हिंदी के है। याद रखना हिंदी के कवि थे, लेखक थे, इनकी पुस्तक थी, तो सब किस में चले गए आपके तद्भव में। अब आपका 9 पॉइंट है आधुनिक काल में अधिक प्रयोग। अब आधुनिक काल में अधिक प्रयोग कैसे, अब जो प्राचीन काल है और आधुनिक काल जो आपका वर्तमान में चला रहे, इसे आधुनिक काल बोलते हैं। तो इसमें आप क्या बोलते हो, घर पर आना या फिर बोलोगे ग्रह पर आना। पहले टाइम पर क्या बोला जाता था कि आप मेरे ग्रह आना, ठीक है, घर पर आना, ठीक है। लेकिन आप क्या बोलते हो, सीधा बोलते हो भाई मेरे घर पे आ जाओ, ठीक है। भाई मेरी तो आँख खुल नहीं रही, ये थोड़ी बोलते हो भाई मेरे तो नेत्र उत्पन्न नहीं हो रहे, खुल नहीं रहे। तो दोनों में डिफरेंस है। तो जो चीजें आधुनिक समय में ज्यादा बोली जाती है वो सब किस में आ जाएगी आपके यहाँ पर तद्भव में आ जाएगी। जैसे कि घर हो गया, क्षेत्र हो गया, ऐसे क्या बनेगा आपका आंख हो गई। तो ये सब क्या है आपके यहाँ पर आधुनिक काल में बोले जाने वाले इजी शब्द हैं। जैसे कि आपका और क्या हो गया एग्जाम्पल के लिए घर, खेत, आपका पुस्तक बोलते हो लेकिन आप बोलोगे किताब, तो किताब क्या है तद्भव है। पुस्तक क्या थी आपकी तत्सम थी, क्योंकि डिफिकल्ट थी बहुत ही, आप किस में बोल रहे थे संस्कृत में बोलने जा रहे थे, बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता था। लेकिन हम क्या बोलते हैं भाई किताब, पुस्तक कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता, किताब बोलते हैं। तो जो चीज आप बोल रहे हो वही तद्भव है। तो याद रखना जो आधुनिक काल में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं वो सब किस में आ जाएंगे तद्भव में। अब बात करेंगे आपकी तत्सम अवश्य होगा। देखो जो 10 पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो सारे ट्रिक आपको समझ में आ गई। क्या है तत्सम अवश्य होगा, मतलब कोई भी तद्भव का शब्द ऐसा नहीं बना जो कि आपका तत्सम ना रखता हो। जैसे कि आपका क्या हो गया नेत्र, नेत्र क्या है तत्सम, इसका क्या बन गया आंख। ऐसे क्या है ग्रह, क्या बन गया आपका यहाँ पर घर। ऐसे आपका क्या है यहाँ पर क्षेत्र, क्या बन गया आपका यहाँ पर खेत। ऐसे क्या है मयूर, क्या बन गया मोर। ऐसे ही आपका क्या बन गया यहाँ पर खाट हो गया। ये सब क्या है आपके सब तद्भव है। तो ये सब क्या करें, इन सबके तत्सम थे तो ही आपके क्या बने तद्भव बने। इस चीज को याद रखना, तत्सम है तो तद्भव बने, अगर तत्सम ही नहीं है तो तद्भव शब्द है भी नहीं। याद रखना तत्सम नहीं है तो आपका तद्भव भी नहीं है। याद रखना ये दोनों में क्या है, कह सकते हो दोनों एक दूसरे को इतने प्रिय है कि अगर आपका तत्सम नहीं होगा तो तद्भव कभी उत्पन्न नहीं होगा। पहले ही स्टार्टिंग में समझे थे क्या था, उससे उत्पन्न मतलब तत्सम से उत्पन्न होने वाला शब्द ही तद्भव है। अगर आपका तत्सम नहीं है तो तद्भव भी नहीं होगा। तो 10वें पॉइंट में यही था कि तत्सम अवश्य होगा किसी भी तद्भव शब्द के लिए। कोई भी शब्द हो, कोई भी, अगर आपका तत्सम नहीं है तो आपका वो तद्भव भी नहीं है। इस चीज को याद रखना है। तो क्या है 10वीं ट्रिक, तत्सम है तो तद्भव है। ये 10 के 10 ट्रिक दोबारा से रिवाइज करते हैं। उपेक्षित व्यंजन
ये दो व्यंजन कहीं पर भी दिखे सीधा तद्भव, ये द्वित व्यंजन इस प्रकार से आए कहीं पर भी दिखे तद्भव। अर्धचंद, अगर आपको कहीं पर भी ये चंद्रबिंदी देखने को मिल रही है, आंख बंद करके लगाना है तद्भव। ऐसे उपसर्ग हिंदी के मिले हमेशा तद्भव, प्रत्यय मिले हमेशा तद्भव, क्रिया मिले हमेशा तद्भव, सरल हो इजी हो बोलने में बहुत ही मजा आता हो आपको तो क्या आ जाएगा तद्भव। हिंदी कवि लेखक हो हमेशा तद्भव, आधुनिक काल में सबसे ज्यादा यूज होते हैं तो क्या आ जाएगा आपका तद्भव, और तत्सम अवश्य होगा हमेशा क्या होगा तद्भव। तो ये 10 कंडीशन थी आपकी तद्भव की, इससे इम्पोर्टेंट आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। और जो चीज़ आपको बताई गई इससे कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। तो ये 10 की 10 ट्रिक जो है आपको याद रखनी है तत्सम की भी तद्भव की। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की कर रहे हो, DSSB की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो हर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी ही जाती है। और आपको जिंदगी में एक बार तत्सम और तद्भव पढ़ना है, बार बार एक ही चीज़ के लिए नहीं लगे रहोगे, बाकी भी सब्जेक्ट होते हैं आपको उन पर भी फोकस करना है। तो आपका जो है तत्सम और तद्भव क्लियर हो गया। आपको आगे कभी भी तत्सम और तद्भव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से आपको समझा दिया। तो क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार से आपको आगे समाज हुआ, आपके बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक की जो आपको क्लासेस दी जाएगी, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।